हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 8.4 बनाने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आई होप आपको वो सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। तो इसमें 8.4 में हम लोग देखते हैं, जिसका पहला सवाल दिया गया है दशमलव का प्रयोग कर रुपए में बदलिए। इसमें 8.1, 2, 3, 4 ये सभी में क्या है कि दशमलव का प्रयोग करना है ना। दशमलव वाली संख्याओं के ऊपर जोड़ घटाव गुणा भाग हम लोगों ने यही देखा है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले है 5 पैसा। इस 5 पैसा को रुपए में बदलना है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। इसका मतलब पैसे से रुपए में बदलना है तो हमें 100 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5/100 रुपया, ठीक है। रुपए बटा में 100 दे देंगे तो वो रुपए में बदल जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, भाग कर दीजिए। भाग करेंगे तो क्या होगा, 0.05 रुपए, सही है। ऐसे भी बटा में 2 जीरो है, मतलब ये शतांश है, ठीक है। शतांश का मतलब दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर ये 5 होगा, ठीक है ना। और भाग करेंगे तो आप देख पाएंगे कि 0.05 होता है। 50 पैसा है, सभी इसी प्रकार से बनेगा। पैसा से को रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग कर देंगे। भाग जैसे ही करें और आप इसको भाग करेंगे तो क्या पाएंगे, 0.50 रुपया, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। फिर 725 को रुपए में बदलना है तो बटा में दे देंगे 100 रुपये, ठीक है। अब इसको भाग कीजिएगा तो मिलेगा 7.25 रुपये, है ना। फिर अब आगे देखिए, 3 रुपया 30 पैसा है तो हम इसको क्या करेंगे, ये रुपया ये पैसा दोनों अलग अलग है, ये पहले से रुपये में बदला हुआ है। तो ऐसा कर सकते हैं, 3 रुपया है, रुपया को फिर हम क्या करेंगे, पहले पैसा में बदलेंगे, फिर क्या कर देंगे, रुपए में फिर से बदलेंगे। तो ऐसा हो जाएगा 3 गुना 100/100 रुपया प्लस 30 पैसा है। इस 30 पैसा को रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे, ठीक है। ये ऐसा बदलने का एक ही रीज़न है कि बटा में सेम आ जाए, जिससे कि भिन्न का जोड़ करना आसान हो जाता है ना। ज़्यादा उसमें गुना भाग का झमेला नहीं रहता है। आप चाहे तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। एनसीईआरटी में इस प्रकार से बनाया गया, इस विधि का प्रयोग किया गया, इसीलिए हम इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं तो आप ऐसे बनाएंगे आंसर तो आएगा ही। अब क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी। देखिए यहाँ पर 300/100 रुपये प्लस 30/100 रुपये, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों को भिन्न के जोड़ कर देंगे। भिन्न का जोड़ करेंगे तो 100 का लघुत्तम 100 हो जाएगा, 100 एकम तो 300 एकम 300 रुपये प्लस 100 एकम तो 30 एकम 30 रुपये, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 300 और 30 मिल के हो जाएगा 330/100 रुपये। और इसको भाग करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3.30 रुपये, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा, डी था 3 रुपया 30 पैसा, तो इसका आ गया 3.30 रुपये। अब इसका आखिरी बचा हुआ है ई 50 रुपया 45 पैसा, ठीक है। 50 रुपया 45 पैसा, तो इसको हम यहाँ बनाते हैं। तो 50 रुपया 45 पैसा, तो हम क्या करेंगे, 50 गुना 100, पहले हम क्या किए, पैसा में बदल दिए, फिर इसको रुपए में बदल दिए। रुपए प्लस 45 पैसा, तो 45 बटा में हो जाएगा 100 रुपये, ठीक है। अब हम फिर यहाँ गुना कर देते हैं, 50 से 100 में गुना कर देंगे, हो जाएगा कितना, 5 पे 3 जीरो बटा में 100 रुपये प्लस 45/100 रुपया। अब यहाँ पर दोनों को हम भिन्न के जोड़ कर देंगे। भिन्न के जोड़ करते हैं तो मिल जाएगा 100 का लघुत्तम 100, 5000 रुपये प्लस 45 रुपये, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़ते हैं तो हो जाएगा कितना, 5045/100 रुपये, ठीक है। और इसको भाग करेंगे तो हमें मिल जाएगा 50.45 रुपये आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 50.45 रुपये आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन बनने वाले हैं। जैसा इसमें बनाया कि पैसा से रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग कर दिए, आगे भी आएगा जो भी सवाल इसी प्रकार से हम लोग उसको बदल कर बनाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसे आप नोट कीजिए, फिर हम इसका बनाते हैं दूसरा सवाल।
दूसरा सवाल है, इसका क्या करना है, दशमलव का प्रयोग करके मीटर में बदलना है। दशमलव का प्रयोग करके मीटर में व्यक्त करें, ऐसा कहा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, मतलब सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा। 25 सेमी है तो 25 अब बटा हम दे देंगे 100, तो इस प्रकार से ये बदल जाएगा मीटर में। और इसको अगर भाग करें हम तो मिल जाएगा 0.25 मीटर। ठीक है, इसी प्रकार से आगे 3 सेमी है तो 3/100 मीटर, बटा हम दे दिए 100 तो ये मीटर में बदल गया। याद रखिएगा मीटर में बदलना है तो उसे 100 से भाग करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे तो 0.03 मीटर। ये सब भाग करने पर इतना आएगा ही, आप करके देख भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 217 सेमी है तो 217 बटा में आ जाएगा 100 मीटर। 100 से जैसे ही बटा में दिए 100 तो ये मीटर में बदल गया। इसको भाग करेंगे तो 2.17 मीटर। सही है। अब देखिए 1 मीटर 35 सेमी, जैसा कि यहाँ पर बनाए थे हम लोग रुपए वाला में, पहले पैसा में बदले फिर इसको रुपए में बदले, सेम उसी प्रकार से यहाँ होगा। 1 मीटर है तो क्या करेंगे, 1 गुना 100 बटा 100। ठीक है, इसको पहले सेंटीमीटर में बदले फिर मीटर में बदल दिए ताकि इसके साथ हम जोड़ सके। प्लस 35 सेमी है तो सेमी 100 मीटर में बदलने के लिए बटा में 100 दे दिए। इस प्रकार से ये आ गया मीटर, यहाँ नहीं लिखे, यहाँ लिख दीजिएगा मीटर। ठीक है, अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 100 बटा 100 मीटर प्लस 35 बटा 100 मीटर तो है ही। अब इन दोनों को भिन्न के जोड़ करेंगे, भिन्न के जोड़ करते हैं तो 100 का लघुत्तम 100, तो यहाँ आ जाएगा 100 मीटर। ठीक है, प्लस 100 एकम तो 35 एकम 35 मीटर। अब इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो मिल जाता है 135 बटा 100 मीटर। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो इसको 100 से भाग करेंगे 135 में तो 1.35 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा मीटर। ठीक है, आंसर। इस प्रकार से हमने इसको बनाया। 1 मीटर था तो क्या किया, पहले हम सेमी में बदले फिर उसको मीटर में बदले। ऐसा इसलिए करना पड़ता ताकि यहाँ पर प्लस है तो बड़ी आसानी से बन जाए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। अब इसका आखिरी सवाल जो है ई में कहा जा रहा है 829 सेमी। 829 सेमी, 829 सेमी है तो क्या करेंगे, 800 में हम 100 से भाग कर देंगे तो ये बदल जाएगा मीटर में। और अगर इसको भाग कीजिएगा तो मिल जाएगा 8 दशमलव, यहाँ पर 829 है ना, 829, अब क्या हो जाएगा 8.29 मीटर। ठीक है, आंसर समझ में आ गया होगा कि हम सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर देंगे, बस इतनी सी बात है ना। चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर हम बनाते हैं इसका तीसरा सवाल। समझ में आ रहा होगा आपको। तो अब हम बनाते हैं 3 नंबर सवाल, सभी एक ही तरह से है। तो इसमें दशमलव का प्रयोग करके सेमी में बदलिए। तो 7 मिमी को सेमी में बदलना है तो 10 मिमी बराबर 1 सेमी होता है। इसका मतलब मिमी से सेमी में बदलने के लिए हमें 10 से भाग करना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे, 7 बटा 10 सेमी। ठीक है, 10 से जैसे ही मिमी में भाग करते हैं तो वो क्या हो जाता है, सेमी में बदल जाता है, क्योंकि 10 मिमी बराबर होता है 1 सेमी। ठीक है, 10 मिमी बराबर 1 सेमी। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, मिमी से सेमी बदलने के लिए उसमें हम 10 से भाग कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.7 सेमी, भाग करके देखेंगे तो 0.7 आएगा। 60 मिमी है, बी में है, तो क्या करेंगे 10 से हम भाग कर दिए, 10 ये बदल गया सेमी में। इसको भाग करते तो 6 आ जाएगा, तो इस प्रकार से आ गया 6 सेमी। 154 मिमी है, 154 बटा में देंगे 10 और ये बदल जाएगा सेमी में। और इसको भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा, 15.4 सेमी। सही है, 15.4 सेमी आ जाएगा। अब यहाँ पर है 9 सेमी 5 मिमी। इस तरह का जब सवाल है, जब सेमी में बदलना है, सेमी ही दिया हुआ है, तो पहले इसे हमें मिमी में बदलना पड़ेगा ताकि इसके साथ हम जोड़ पाए। सेमी तो मिमी के साथ जुड़ेगा नहीं, इसका मतलब मिमी में करना पड़ेगा इसे ताकि मिमी के साथ जुड़ पाए। देखिए 9 सेमी है तो क्या कर देंगे, पहले हम 10 से गुना कर दिए ताकि ये मिमी में बदल जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर बटा में 10 दे दिए ताकि ये फिर सेमी में बदल जाए। तो इस प्रकार से ये आ गया सेमी। प्लस 5 मिमी, 5 मिमी है तो बटा में तो क्या दे दिए, बटा में दे दिए 10 और ये बदल गया सेमी में। ठीक है, 5 बटा 10 सेमी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 × 90 बटा 10 सेमी प्लस
5/10 सेमी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप 9 सेमी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9 सेमी प्लस 5/10 सेमी ऐसा कर सकते हैं। फिर इसके बाद जोड़ घटाव भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसे बनाते हैं ताकि बटा में 10 आ जाए, दोनों को गुना करना, भाग करना हम ऐसे बनाते हैं क्योंकि बटा में 10 आ जाए। इस प्रकार से क्या होगा, भिन्न का जोड़ करना आसान हो जाता है। अब क्या हुआ, इसमें 10 का लघुत्तम 10 ही रहेगा, 90 सेमी प्लस, और एनसीईआरटी किताब में भी इसी प्रकार से बनाया गया, इसीलिए हम ऐसा बना रहे हैं। तो 10 से कम 10 तो 5 से कम 5 सेमी। अब क्या होगा, 90 या 5 95/10 सेमी, और इसको भाग करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9.5 सेमी। समझ में आ गया है ना, समझ में आ रहा होगा। आप चाहे तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। एनसीईआरटी में इस प्रकार से बनाया गया, इस विधि का प्रयोग किया गया, इसीलिए हम इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं तो आप ऐसे बनाएंगे आंसर तो आएगा ही। क्या हो जाएगा यहाँ पर 10, और यहाँ इसको क्या करेंगे, 9 सेमी प्लस 5/10 सेमी को भिन्न के जोड़ करेंगे तो यहाँ पर 10 नंबर 90 आ ही जाएगा, और प्लस 5 सेमी आ जाएगा, अब बटा में 10, बात सेमी है, 90 5 95/10, इस प्रकार से 9.5 आ ही जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप बना सकते हैं जिस भी तरीके से आपको ठीक लगे, लेकिन किताब की विधि से हम बनाए तो इस तरह से बनाया गया, इसीलिए हम ऐसा बना रहे हैं। इसका डी के बाद ई है, एक और सवाल, आखिरी सवाल बचा हुआ है जो हम यहाँ बनाते हैं। ई में दिया गया है 99 मिमी, ठीक है। तो 99 मिमी है तो क्या कर देंगे, बटा में 10 दिए तो ये बदल गया सेमी में, और इसको भाग किए तो 9.9 सेमी आ जाएगा, 9.9 सेमी आंसर। समझ में आ गया होगा। सेम एक ही प्रकार से सभी सवाल बन रहा है, सबके बटा में 10 दे रहा है और ये सेमी में बदल जा रहा है, उसको भाग कर दे रहा है, दशमलव में आ जा रहा है ना। तो यही है 3 नंबर सवाल। आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा। इसे आप नोट कीजिए, हम बनाते हैं इसका चौथा सवाल, ठीक है। तो इसका 4 नंबर सवाल दिया गया, दशमलव का प्रयोग कर किमी में लिखिए, है ना, इसको किमी में बदलना, ठीक। तो देखिए 6 मीटर है, तो हम जानते हैं कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए उसमें क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे, क्योंकि 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, ठीक। तो अगर हम इसमें 1000 से भाग कर दें तो क्या हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा। इसका मतलब हम 1000 से भाग करना पड़ेगा ताकि ये किलोमीटर में बदल जाए, ठीक। तो चलिए 6/1000 किलोमीटर आ जाएगा, किमी। अब इसे भाग कर देंगे, हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.006 किमी, ठीक है। अब देखिए इसके आगे है 66 मीटर, 66 बटा में दे देंगे 1000 तो ये बदल जाएगा किमी में, और इसे हम भाग करेंगे तो मिल जाएगा 0.066 किमी, है ना। इसका अगला सवाल देखिए, 2222 है मीटर, इसको क्या कर देंगे, 1000 से भाग कर देंगे तो ये बदल जाएगा किमी में। तो 2.222, इसको भाग करके देखेंगे तो इतना आएगा, 2.222 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए 75 किलोमीटर 7 मीटर है, तो 75 किलोमीटर, ये तो किलोमीटर में है, तो चाहे तो आप इसे फिर से जैसे इस सब सवाल में बनाते हैं चेंज करना तो चेंज कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। चलिए हम बदल ही देते हैं इसको। हम क्या करिए, पहले हम 1000 बटा 1000 से हम गुना और भाग कर दिए, तो इस प्रकार से ये रहेगा किलोमीटर प्लस 7 मीटर, 7/1000 किलोमीटर। ये ऐसा बदलने का एक ही रीज़न है कि बटा में सेम आ जाए, जिससे कि भिन्न का जोड़ करना आसान हो जाता है ना, ज़्यादा उसमें गुना भाग का झमेला नहीं रहता है। 1000 से अभी पहले गुना कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 75,000 बटा 1000 किलोमीटर प्लस 7/1000 किलोमीटर, है ना। अब इसमें क्या हो जाता है, इस प्रकार से भिन्न का जोड़ करना आसान। देखिए कैसे हो गया, 1000 का 1000, 75,000 एकम 75,000 आ जाएगा, इसमें कोई अलग से गुना उना करने की ज़रूरत नहीं है। 1000 एकम 1000 तो 7 एकम 7, है ना। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 007 किलोमीटर, और बटा में आ जाएगा 1000, है ना। अब इसको हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। भाग करेंगे तो आ जाएगा कितना, 75.007 किलोमीटर, इतना आ जाएगा, है ना। भाग करके देखेंगे तो इतना ही आएगा, 75.007 किलोमीटर आ गया। तो इस प्रकार से हमने
4 नंबर सवाल भी बना लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ ही रहा है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। हम बनाते हैं इसके आखिरी सवाल जो है 5 नंबर सवाल, सभी सेम सवाल है, एक ही तरह से, कोई भी अलग सवाल नहीं है ना, समझ में आ रहा होगा। तो आप अगर अभी तक देख रहे हैं मतलब आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम बनाते हैं इसका 5वां सवाल। तो इसका आखिरी सवाल बचा हुआ है 5 नंबर जो है, दशमलव का प्रयोग कर किग्रा में लिखिए। किग्रा मतलब किलोग्राम में लिखिए, है ना। 2 ग्राम लिखा हुआ है, इसको हमको किलोग्राम में बदलना है। तो हम जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम, ठीक है। इसका मतलब कि ग्राम है तो ग्राम से किग्रा में बदलने के लिए हमें इसमें 1000 से भाग करना पड़ेगा, है ना। भाग करना पड़ेगा 1000 से, करते हैं भाग। 2/1000 किलोग्राम, है ना, किग्रा। अब इसको भाग कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 0.002 किग्रा, ऐसा मिल जाएगा। फिर इसको 20 ग्राम है तो 20 से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 1000 से भाग कर देंगे 20 में, तो इस प्रकार से ये बदल जाएगा किग्रा में। और इसको हम भाग करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.020 किग्रा, ठीक है, ऐसा मिल जाएगा। अब देखिए 200 ग्राम है तो 200 बटा हो जाएगा 1000 किग्रा, ठीक है। 1000 से भाग किए तो ये किलोग्राम में बदल गया। इस प्रकार से इसको हम भाग करेंगे तो 0.200 किग्रा, ऐसा हो जाएगा। अब इसका 2000 ग्राम है, 2000 है तो हम क्या किए 1000 से भाग कर दिए तो ये बदल गया किग्रा में, किलोग्राम में, किलोग्राम में बदल गया। अब भाग करते हैं तो कितना मिल जाएगा, 2 किग्रा, है ना, किलोग्राम, ऐसा हो जाएगा। अब आखिरी सवाल इसका 4 किलो 8 ग्राम है तो 4 किलो 8 ग्राम, तो 4 किग्रा तो ऐसे है ही, हम उसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 किग्रा का 4 किग्रा, लेकिन हम लोग बताए हैं पिछले सवाल में बता दिए, इसलिए बदलते हैं ताकि जोड़ करना आसान हो जाए, क्योंकि है ना। देखिए कैसे हो जाएगा, 4 किलो है तो हम इसको क्या कर देंगे, 1000 से एक बार गुना कर देंगे, 1000 से भाग कर देंगे, बात वही रहेगा, है ना, कोई चेंजेस नहीं। बस बटा बराबर कर देने से क्या होता है, भिन्न का जोड़ आसान हो जाता है। और अभी आप क्लास 6 में हैं तो इस तरह से बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा ना। आगे क्लास में आप डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी सीखने के लिए इस तरह से बनाना पड़ता है ताकि भिन्न का जोड़ आसान हो जाए। 8 ग्राम है तो हम इसको प्लस 8 बटा 1000 ग्राम, किलोग्राम, ऐसा लिख सकते हैं, किलोग्राम, है ना। तो इस प्रकार से कितना मिल जाएगा, 4000 बटा 1000 किलोग्राम प्लस 8 बटा 1000 किलोग्राम, ठीक है। अब इसका भिन्न का जोड़ कर दीजिए। भिन्न का जोड़ करेंगे तो 1000 का लघुत्तम कर देंगे दोनों में का, तो 1000 रहेगा। 1000 एकम 1000 तो 4000 एकम 4000 आ जाएगा। किग्रा मतलब किलोग्राम प्लस तो यहाँ आ जाएगा 8 किग्रा। अब दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ते हैं तब मिल जाएगा हमें 000, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 बटा 1000 किलोग्राम, किलोग्राम। और इन दोनों को भाग करते हैं तो हमें इधर लिख देते हैं, तो इन दोनों को भाग करेंगे तो मिल जाएगा कितना, 4.008 किलोग्राम, ऐसा मिल जाएगा आंसर। इसको भाग करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4.008 किलोग्राम। समझ में आ रहा होगा, है ना। सभी सवाल सेम ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। है ना, सभी सवाल सेम ही है, एक ही तरह से है, कोई अलग अलग नहीं है। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर 0.020 किग्रा लिखा हुआ है। अगर आपके आंसर में इस प्रकार से लिखा हो तो ये मत समझिए कि ये गलत है। देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद हम सबसे अंत का 0 हम हटा सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। अगर बुक में आपको ऐसा लिखा हुआ है तो आप ये लिख सकते हैं, और नहीं तो ये छोड़ देंगे तो कोई गलत नहीं है ना। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं 0.2 किग्रा, क्योंकि बाद वाला दशमलव के बाद वाला अंतिम वाला 0 हम हटा सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। इस प्रकार से बन गया। तो आई होप आपको ये सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। सभी एक ही तरह से सवाल है, कोई भी चेंजेस नहीं है ना। सब में भाग करना है, दशमलव में निकाल देना, बस इतना ही करना है। तो आई होप आपको ये सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इसी तरह से आप हमारे लाइव सेशन में जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, 1-to-1 क्लास करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, उस पर मैसेज करें और हमसे आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।